अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम GNS3 में लैब्स परफॉर्म कर रहे हैं और हमने जो इससे पहली वीडियोस में ये जो टोपोलॉजीज बनाई और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस की और हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम राउटर R1 और R2 के दरमियान कनेक्टिविटी करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास कस्टमर है राउटर R1 के साथ। ये जो हमारे पास लैंड्स कनेक्टेड हैं, ये बेसिकली हमारे पास दो VLANs हैं, VLAN 10 और 20। इनकी हमने आपस में इंटर VLAN राउटिंग राउटर R1 के थ्रू करवाई थी। ये राउटर R1 एज अ राउटर ऑन अ स्टिक यूज हो रहा है। देन हमने ये स्विचेस यूज किए। ये स्विचेस बेसिकली हमारे पास GNS3 के बिल्ट इन स्विचेस थे, स्विच 1 और स्विच 2। जबकि ये जो ये वाले लेफ्ट वाले स्विचेस हैं R1 के साथ जो कनेक्टेड हैं, ये बेसिकली स्विच 1 और स्विच 2 ये सिस्को के स्विचेस थे। बेसिकली ये राउटर्स थे जिनमें हमने वो यूज़ किया था स्विचिंग का मॉड्यूल। और ये बेसिकली हमने लैब की थी जिसमें हमने स्विच 1 स्विच 2 GNS3 के बिल्ट इन यूज़ किए, ताकि हमें पता हो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो हम इस लैब को फर्दर आगे से आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें हम और कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, टोपोलॉजी बना रहे हैं, ताकि इस लैब को हम फर्दर इंटरेस्टिंग कर सकें। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम राउटर R1 और R2 के दरमियान एक लिंक कनेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करवाएंगे। ब्लू रेड हमारे पास जो है वो राउटर R1 पे हैं, जबकि ब्लैक और ऑरेंज जो है हमारे पास राउटर R2 पे है। तो ये स्टैटिक राउटिंग के हवाले से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्टिविटी करते हैं। राउटर R1 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0 को राउटर R2 की गीगाबिट ईथरनेट 1/0 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब राउटर बेसिकली एक लेयर 3 डिवाइस है। तो लेयर 3 डिवाइस होने का मतलब ये है कि हमें उसकी इंटरफेस पे कोई लेयर 3 IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इट मींस कि हमें राउटर R1 और R2 के दरमियान अगर हमने एक कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की है, तो यहाँ पे हम एक नेटवर्क यूज़ करेंगे। तो इस केस में हम यहाँ पे एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं और लेट्स से हम ये नेटवर्क यूज़ करते हैं 10.1.1.0/30 के साथ। अब यहाँ पे मैं /30 के साथ क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि /30 में हमारे पास टोटल 4 IP एड्रेसेस होते हैं। उनमें से हम 2 यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहला जो है वो एज़ अ नेटवर्क यूज़ होता है, सबसे आखिरी एज़ अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ होता है। तो हमारे पास 1 और 2 ये 2 IP एड्रेसेस बचते हैं, जिसमें से हम IP एड्रेस 10.1.1.1 को हम राउटर R1 पे कॉन्फ़िगर कर देंगे और 10.1.1.2 को हम राउटर R2 पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। और हम बात कर रहे हैं ये गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस की। तो इस स्कीम को हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लेट से इसका कलर जो है हम कोई डिफरेंट चूज़ करते हैं। तो अब हम फर्दर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं और राउटर R1 और R2 के दरमियान सबसे पहले हम ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो है ये कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर R1 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 1/0। हम इस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 10.1.1.1 और सबनेट मास्क हमारे पास होगा 255.255.255.252/30 के साथ। एंड पे 252 आता है और इसे हम नो शिट कर देते हैं। एंड कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव करवा देते हैं और हम यहाँ पे अगर शो IP राउट करें तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास ये नेटवर्क जो है ये राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री ऐड हो चुकी है। तो राउटर R2 पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R2 की इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट 1/0। तो हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0 इस पे हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 10.1.1.2। सबनेट हमारे पास 255.255.255.252/30 के साथ 252 आता है। तो नो शट डाउन कर देते हैं और अब हमारे पास शो IP राउट अगर हम करें तो हमारे पास राउटिंग टेबल में 10.1.1.0/30 की एंट्री ऐड हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि राउटर R1 और R2 के दरमियान कम्युनिकेशन होगी। तो पिंग 10.1.1.1 जो कि राउटर R1 का है, सोर्स हम लगाते हैं 10.1.1.2। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ रहा है, पिंग हो रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटर R1 और R2 के दरमियान हमने ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कर दी। लेकिन अब हम यहां पे कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि क्या ये ब्लू नेटवर्क जो है ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है ब्लैक नेटवर्क के साथ। तो क्या ये कम्युनिकेशन कर पाएगा? तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, हम तसव्वुर करते हैं, हम यहां पे एक पैकेट बनाते हैं। तो हमारे पास एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगा।
हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट यहाँ पे लेयर 3 के ऊपर छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। तो सोर्स हमारे पास बेसिकली कौन सा नेटवर्क है? ब्लू नेटवर्क है। और डेस्टिनेशन हमारे पास कौन सा नेटवर्क है? ब्लैक नेटवर्क है। तो राउटिंग को सबसे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस स्टैटिक राउटिंग के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कि ब्लू ने ट्रैफिक गेटवे को सेंड करनी है। ब्लू जब देखेगा कि मेरे पास जो ट्रैफिक है वो एक डिफरेंट नेटवर्क के लिए है, तो ब्लू ने अपने पास एक पैकेट जनरेट करना है। तो ब्लू ने डेस्टिनेशन, लेट से हम तस्वर करते हैं कि यहाँ ब्लैक में से किसी को पिंग करना है, उसको ट्रैफिक सेंड करनी है, तो डेस्टिनेशन ब्लैक होगा, सोर्स ब्लू होगा। सोर्स जिसने ट्रैफिक सेंड करनी है वो ब्लू है, डेस्टिनेशन ब्लैक जिसको ट्रैफिक रिसीव होनी है। तो ये ब्लू जो है ये ट्रैफिक जब देखेगा कि अच्छा ये डेस्टिनेशन नेटवर्क अगर ब्लू का नेटवर्क ना हो, कोई डिफरेंट नेटवर्क हो, तो देन वो ट्रैफिक गेटवे को सेंड होती है। तो ब्लू में हमने गेटवे कंफिगर किया है 254, तो ये ट्रैफिक राउटर R1 बेसिकली 254 है, तो ये इसके पास आएगी। हमें यहाँ पे राउटर R1 का गेटवे भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि 192.168.100.254, ये बेसिकली यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है। तो राउटर R1 अपने पास देखेगा कि मेरे पास ब्लैक नेटवर्क की कोई एंट्री मौजूद ही नहीं है, तो राउटर R1 इसको ड्रॉप कर देगा। वेरी सिंपल। तो राउटर R1 के पास ब्लैक वाला नेटवर्क कौन सा है? 192.168.100.0/24। तो राउटर R1 के राउटिंग टेबल में अगर हम देखें शो आईपी राउट, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 192.168.100.0/24 की कोई एंट्री मौजूद नहीं है। हमारे पास 192.168.10 के नेटवर्क की और 192.168.20 के नेटवर्क की एंट्री मौजूद है। 100 के नेटवर्क की 192.168.100 के नेटवर्क की कोई एंट्री मौजूद नहीं है, तो ये पैकेट राउटर R1 पे आकर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह हमें कम्युनिकेशन हम नहीं करवा पाएंगे, तो हमें यहां पे अब राउटिंग यूज करनी है, और हम यहां पे स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो क्या होगा कि हम राउटर R1 पे एक ब्लैक के डेस्टिनेशन की, अगर हमने ब्लैक के साथ कम्युनिकेशन करवानी है, तो हमें ब्लैक के डेस्टिनेशन की एक एंट्री ऐड करनी होगी। तो जैसे ही राउटर R1 पे हम डेस्टिनेशन ब्लैक की एक एंट्री ऐड करेंगे, तो हम उसकी एंट्री ऐड करेंगे टुवर्ड्स राउटर R2, क्योंकि वो राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है। तो क्या होगा, ये ट्रैफिक जो है ये राउटर R2 के पास चली जाएगी। तो हम सबसे पहले राउटर R1 पे हमने एक ब्लैक की एंट्री ऐड करनी है। तो ये हम पॉइंट यहां पे नोट कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। राउटर R1 पे हमने ब्लैक नेटवर्क की, जो ब्लैक हमारे पास है उसका हमने एक स्टैटिक राउट ऐड करना है, और हमने इसको टूवर्ड्स R2 ऐड करना है। तो ये हमने एक काम करना है। अब वो ट्रैफिक जो है वो R2 के पास चली जाएगी जब हम ये स्टैटिक राउट डालेंगे। ये हमने एक जो हमने कॉन्फ़िगर करना है उसके बाद, तो R2 देखेगा कि मेरे पास ब्लैक के नेटवर्क की एंट्री मौजूद है। राउटर्स हमेशा डेस्टिनेशन को देखता है, तो राउटर R2 देखेगा मेरे पास ब्लैक के नेटवर्क की, और ब्लैक का नेटवर्क क्या है? 192.168.100। तो हम देख सकते हैं 192.168.100 के नेटवर्क की एंट्री मौजूद है। तो राउटर उसे अपनी इंटरफेस, ये जो हमने बनाई थी .100, इसकी तरफ सेंड कर देगा। तो वो बेसिकली इस इंटरफेस पे स्विच के तरफ पास जाएगा, और वहां पे अब स्विचिंग होगी। लेट से वो ब्लैक 3 के लिए एंट्री आई थी, तो वो ब्लैक 3 के पास ट्रैफिक पहुंच जाएगी। अब ब्लैक 3 ने रिप्लाई भी करना है। ये जो अभी हमने ब्लू 1 से जो हमने ट्रैफिक सेंड की ब्लैक 3 तक, ये था फॉरवर्डिंग पाथ, इसको फॉरवर्डिंग पाथ भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे रिवर्स पाथ की, कि ट्रैफिक जो हमने सेंड की है कुछ, उसका रिप्लाई भी आएगा, रिस्पॉन्स बैक भी आना जरूरी है, अदरवाइज कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कि अब हमने रिवर्स पाथ को भी देखना है। रिवर्स पाथ है कि अब डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ ट्रैफिक। तो अब क्या होगा कि ब्लैक 3 जब रिप्लाई करेगा, तो ब्लैक 3 जो है वो सोर्स बन जाएगा, तो ब्लैक 3 जो है वो सोर्स बन जाएगा, और ब्लू जो है वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक अब ब्लू को सेंड होनी है। अब ब्लैक रिस्पॉन्स कर रहा है ब्लू को,
तो अब ब्लैक देखेगा कि मेरे पास जो डेस्टिनेशन है वो ब्लैक नहीं है बल्कि एक डिफरेंट नेटवर्क है, तो वो ट्रैफिक को गेटवे को सेंड करेगा और उसका गेटवे कौन सा है 250। तो वो ट्रैफिक को उठाएगा और उसको सेंड कर देगा गेटवे को, राउटर R2 को। तो अब राउटर R2 देखेगा कि मेरे पास डेस्टिनेशन ब्लू, और डेस्टिनेशन ब्लू कौन है 192.168.10/24, वो राउटर R2 के साथ पास मौजूद नहीं होगा। अगर हम राउटर R2 को देखें तो इस पे शो आईपी राउट हम दोबारा कमांड एंटर करते हैं तो 192.168.10 के नेटवर्क की कोई एंट्री मौजूद नहीं है। 192.168.10 नहीं, कोई मौजूद नहीं है। तो राउटर R2 क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें राउटर R2 पे एक एंट्री ऐड करनी है। तो हम यहां पे एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि हमें राउटर R2 पे सेकंड पॉइंट, हमें राउटर R2 पे क्या ऐड करनी है, ब्लू के नेटवर्क की एंट्री। ब्लू के नेटवर्क की एंट्री ऐड करनी है, स्टैटिक राउट, और इसको हम टुवर्ड्स राउटर R1 सेंड करेंगे ताकि वो ट्रैफिक को R1 को सेंड करे। देन राउटर R1 डेस्टिनेशन देखेगा ब्लू, जो कि राउटर R1 के राउटिंग टेबल में मौजूद है क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड है। राउटर R1 का अगर हम राउटिंग टेबल देखें, दोबारा से हम शो आईपी राउट करते हैं तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 192.168.10 का नेटवर्क मौजूद है जो कि ब्लू है। ब्लू का 192.168.10 नेटवर्क है। तो राउटर R1 क्या करेगा, उसको इस इंटरफेस पे सेंड कर देगा जो हमने बनाई थी। तो अब ये ट्रैफिक जो है वो स्विच 1 के पास आएगी और स्विचिंग के थ्रू अब ये ब्लू के पास पहुंच जाएगी जिस ब्लू के लिए भी वो ट्रैफिक आई थी। तो यूं फॉरवर्डिंग पाथ में भी हमें एक स्टैटिक राउट ऐड करना पड़ा, रिवर्स पाथ में भी एक स्टैटिक राउट ऐड करना पड़ा। लेकिन ये अभी हमने बात की सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू नेटवर्क की। अगर ब्लैक ने ऑरेंज के साथ कम्युनिकेशन करनी तो क्या होगा, तो अगर आप इस सेम स्टेप्स को दोहराएं तो अब क्या होगा कि अब वो ट्रैफिक जब ऑरेंज के लिए राउटर R1 के पास आएगी तो राउटर R1 के पास ऑरेंज का नेटवर्क भी मौजूद नहीं है। तो हमें राउटर R1 पे ऑरेंज का नेटवर्क भी ऐड करना पड़ेगा ताकि राउटर R1 उस ट्रैफिक को राउटर R2 को सेंड करे। अब हम तसव्वुर करते हैं कि इस एंड पे, राउटर R2 के एंड पे अगर किसी ने बात करनी है रेड के नेटवर्क से तो राउटर R2 के पास रेड के नेटवर्क की एंट्री भी मौजूद नहीं होगी। तो राउटर R2 पे हमें रेड का नेटवर्क भी ऐड करना होगा अगर हमने ये तमाम कम्युनिकेशन करवानी है। तो हम सबसे पहले ये जो हमने ब्लैक और ब्लू का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। एट द एंड हमने करना क्या है कि हमने बेसिकली राउटर R1 के पास वो एंट्रीज जो मौजूद नहीं है वो ऐड करनी है। और वो कौन कौन सी एंट्रीज हैं, वो ये ब्लैक और ऑरेंज की एंट्री है। तो हमने ब्लैक और ऑरेंज की एंट्री को राउटर R1 पे ऐड करना है। तो कम्युनिकेशन राउटर R1 उन दोनों के लिए राउटर R2 को सेंड करेगा और राउटर R2 पे हमने इन दो नेटवर्क्स को ब्लू और रेड को यूज करना है ताकि वो उनके लिए कम्युनिकेशन राउटर R2 को सेंड करे। और इसको समझने के लिए हम वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो अभी हमने स्टेप्स देखे ब्लू, ब्लैक और ब्लू के दरमियान कम्युनिकेशन के, हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो राउटर R1 पे हमने क्या किया था कि हमने स्टैटिक राउट ब्लैक का कॉन्फ़िगर करना है, इस ब्लैक के नेटवर्क का 100 डॉट का। तो राउटर R1 पे हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं ब्लैक के नेटवर्क का। कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी राउट, देन हम वो नेटवर्क यूज करेंगे जो है 192.168.100.0, देन स्पेस और देन हम सबनेट मास्क यूज करेंगे 255.255.255.0। ये ब्लैक का नेटवर्क था, VLAN 100 का 192.168.100.0/24। अब हमने इसका नेक्स्ट हॉप यहां पे ऐड करना है और नेक्स्ट हॉप में हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैंने क्वेश्चन मार्क किया है तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमने मल्टीपल ऑप्शंस में मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं कि हम या तो इंटरफेस मेंशन करेंगे राउटर R1 की, ये गीगाबिट ईथरनेट 1/0 ताकि राउटर R1 इस इंटरफेस पे ट्रैफिक सेंड कर दे, और या हम नेक्स्ट होप में आईपी एड्रेस यूज करेंगे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंटरफेस का। तो राउटर R1 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर R2 के इंटरफेस का आईपी 10.1.1.2 है। तो हम ये 10.1.1.2 की तरफ ट्रैफिक सेंड करेंगे। तो हम यहां पे अब नेक्स्ट हॉप क्या यूज करेंगे 10.1.1.2। तो ये हमने आईपी एड्रेस की यहां पे एग्जांपल यूज की, एंटर।
तो ये क्या होगा कि ये स्टैटिक राउट जो है ये अब हमने डाल दिया है और ये टूवर्ड्स हमने राउटर R2 डाल दिया है, क्योंकि 10.1.1.2 जो है ये राउटर R2 का इस इंटरफेस का आईपी है। तो अब अगर हम राउटिंग टेबल देखें, शो आईपी राउट, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ये एक स्टैटिक एंट्री ऐड हो चुकी है 100 के नेटवर्क की। तो अब क्या होगा कि राउटर R1 पे कोई भी नेटवर्क, चाहे वो अब रेड हो या वो ब्लू हो, अगर वो ब्लैक के साथ बात करना चाह रहा है 192.168.100 वाले नेटवर्क के साथ बात करना चाह रहा है, तो वो ट्रैफिक अपनी गेटवे की तरफ सेंड करेगा जो कि राउटर R1 है। राउटर R1 के पास अब 100 के नेटवर्क की यानी कि ब्लैक नेटवर्क की एंट्री मौजूद है, तो राउटर R1 ब्लैक के लिए अब कम्युनिकेशन को राउटर R2 को सेंड करेगा। लेकिन अभी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है। अब अगर मैं ब्लू वन से ब्लैक वन को पिंग करूं तो यह पिंग नहीं होगा 192.168.100.1, ये मुझे पिंग नहीं होगा। ये ट्रैफिक राउटर R1 तक आएगी और ड्रॉप हो जाएगी। अब हम इसमें ट्रेस की कमांड यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, हम देखते हैं 192.168.100.1, तो ट्रेस की कमांड यूज हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले हॉप तक गई और उसके बाद ड्रॉप हो गई। तो बेसिकली पहला हॉप कौन सा है 192.168.10.254 जो कि गेटवे है। तो ये बेसिकली 10.254 गेटवे था राउटर R1। तो ट्रैफिक राउटर R1 के पास आई और ड्रॉप हो गई। क्यों? क्योंकि राउटर R1 ने उसको R2 के पास सेंड किया है, लेकिन R2 के पास रिवर्स राउट मौजूद नहीं है। वो ट्रैफिक बेसिकली हुआ क्या है कि वो ट्रैफिक पहुंच गई है दूसरे एंड तक। हमने किसको पिंग किया था? हमने ट्रेस किया 100.1 को, और 100.1 ब्लैक वन है। वो ट्रैफिक ब्लैक वन तक तो गई है लेकिन वापस नहीं आई। तो वापस आने के लिए जरूरी है कि राउटर R2 जो है उसके पास नेटवर्क मौजूद हो ब्लू का, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने ये ब्लैक और ब्लू को जब हमने डिस्कस किया तो हमने उसमें देखा कि अब हमने क्या करना है, राउटर R2 पे भी एक स्टैटिक राउट ऐड करना है रिवर्स के केस में। वो कौन सा है? ब्लू का। और ब्लू का नेटवर्क क्या है? 192.168.10.0/24। तो राउटर R2 पे हम अब एक स्टैटिक राउट ऐड करेंगे, कन्फिग टर्मिनल IP राउट 192.168.10.0 देन सबनेट मास्क 255.255.255.0 और अब हमने नेक्स्ट हॉप यूज करना है। नेक्स्ट हॉप अब हमने क्या यूज करना है? राउटर R2 ने ट्रैफिक सेंड करनी है राउटर R1 को, तो राउटर R1 का IP है 10.1.1.1, तो यहां पे हम यूज करेंगे 10.1.1.1। ये हमने रिवर्स राउट की भी एंट्री डाल दी। तो शो IP राउट अगर मैं करूं तो राउटर R1 पे अब हमारे पास ये स्टैटिक राउट की एंट्री मौजूद है 192.168.10.0/24 के नेटवर्क की एंट्री मौजूद है। तो अब क्या होगा, चूंकि राउटर R1 के पास सिर्फ ब्लैक की एंट्री मौजूद है, तो अब क्या होगा कि ब्लैक और ब्लू के दरमियान कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो ब्लू से अब हम ब्लैक को पिंग कर पाएंगे। तो ये हम पिंग 192.168.100.1 में ब्लैक को पिंग कर पा रहा हूं, ब्लैक वन को। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, दो रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद आप देखें हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गया। पहले हमारे पास रिप्लाई नहीं आ रहे थे, पहले हमारे पास सारे के सारे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहे थे। अब हमारे पास रिप्लाई आना शुरू हो गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि अब हमने क्या किया, स्टैटिक राउटिंग के थ्रू हमने ब्लैक और ब्लू के दरमियान कम्युनिकेशन करवा दी। अब हम चाहते हैं कि रेड और ब्लैक के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो। तो हम क्या करेंगे कि रेड की एंट्री जो है वो बेसिकली इसे अगर हम डिस्कस करें तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास रेड के केस में सोर्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा रेड। तो हम इसको टेक्स्ट इसका करते हैं रेड, और डेस्टिनेशन हमारे पास है ब्लैक। तो अब रेड वन जब ब्लैक के लिए ट्रैफिक सेंड करेगा तो रेड वन इसे अपने गेटवे के पास सेंड करेगा राउटर R1 के पास। राउटर R1 के पास ब्लैक की एंट्री ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हमने वो स्टैटिक राउट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है स्टेप 1 के केस में राउटर R1 पे। तो क्या होगा कि राउटर R1 इसको सेंड कर देगा राउटर R2 के पास। राउटर R2 के पास ब्लैक की एंट्री ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड है, जिसे हमने आगे देखा। तो वो ब्लैक के पास ट्रैफिक चली जाएगी। अब ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक ने अब जब रिप्लाई करना है
तो ब्लैक क्या करेगा कि सोर्स को कर देगा डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को कर देगा सोर्स। तो ब्लैक सोर्स बन जाएगा और रेड जो है वो डेस्टिनेशन बन जाएगा, जिसको हम रिवर्स पाथ बोलेंगे। अब सोर्स ब्लैक है, रेड डेस्टिनेशन है, ये ट्रैफिक जो है गेटवे के पास आएगी। अब राउटर R2 के पास रेड की एंट्री नहीं मौजूद, तो यहां पे ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगी। तो राउटर R2 के पास रेड की एंट्री चूंकि मौजूद नहीं है, तो हमें राउटर R2 पे हमें यहां पे बेसिकली एक स्टेप 3 कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहां पे हम एक स्टेप 3 कॉन्फ़िगर करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि राउटर R2 पे हम रेड के नेटवर्क की एंट्री डालेंगे, एक स्टैटिक राउट डालेंगे और ये हम डालेंगे टूवर्ड्स R1, जहां पे रेड का नेटवर्क मौजूद है। तो जब हम ये यहाँ पे एक स्टैटिक राउट की एंट्री डालेंगे और ये जब राउटर R1 के पास आएगी, तो राउटर R1 के पास रेड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राउटर R1 जो है वो उसको रेड के पास ट्रैफिक सेंड कर, तो जस्ट हमने ब्लैक ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया था राउटर R1 पे, जस्ट हमें राउटर R2 पे रेड की एंट्री ऐड करनी है। और रेड की एंट्री क्या है? 192.168.20 के नेटवर्क की। तो हमें यहाँ पे IP राउट 192.168.20.0 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप हम राउटर R1 का डालेंगे 10.1.1.1। अब राउटर R2 के पास एंट्री मौजूद है रेड के नेटवर्क की भी, 192.168.20.0/24 के नेटवर्क की भी एंट्री मौजूद है। तो अब क्या होगा? अब ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाएगी। तो रेड 1 से हम अगर ब्लैक 1 को पिंग करें तो ये पिंग होगा 192.168.100.1। तो हमारे पास पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट, दूसरा रिक्वेस्ट टाइम आउट और उसके बाद हमारे पास पिंग आ रहा है। इसी तरह 100.3 जो कि ब्लैक 3 है, हम उसको भी पिंग कर पाएंगे। रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो ये हमने बेसिकली स्टैटिक राउटिंग करवा दी। अब राउटर R2 के पास R1 के जो दो वीलैन से वीलैन 10 और 20 दोनों के हमने राउट्स डाल दिए हैं। ये बेसिकली ब्लू वीलैन 10 था और रेड वीलैन 20 था। लेकिन राउटर R1 पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक की एंट्री है, ऑरेंज की एंट्री नहीं है। तो इससे क्या होगा कि रेड और ब्लू जो है अब ऑरेंज के साथ राब्ता नहीं कर पा रहे होंगे। तो ब्लू 1 से अगर मैं ऑरेंज 1 का आईपी पिंग करूं जो कि है 192.168.200.1, तो ये हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप देखें हमारे पास डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे रिप्लाई आ रहा है 10.254 से जो कि राउटर R1 का गेटवे है, और उसके बाद कह रहा है कि मुझे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है क्योंकि रिवर्स राउट की एंट्री मौजूद नहीं है। रेड 1 भी ऑरेंज 1 को पिंग नहीं कर पाएगा। पिंग 192.168.200.1। तो हमारे पास गेटवे से रिप्लाई आ रहा है। 20.254 कौन है? 192.168, ये 20.254 ये राउटर R1 पे गेटवे है रेड का। तो वहां तक ये वो रिप्लाई कर रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। तो और उसकी रीजन क्या है कि राउटर R1 के पास एंट्री मौजूद नहीं है उस नेटवर्क की। तो हमें राउटर R1 पे भी एंट्री ऐड करनी होगी 192.168.200.0/24 की। इसको हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो सोर्स है, लेट्स से कि सोर्स हमारे पास रेड है और हमारे पास डेस्टिनेशन जो है वो हमारे पास अब ऑरेंज है। इसका कलर हम ऑरेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा? डेस्टिनेशन डिफरेंट है तो ये ट्रैफिक गेटवे के पास जाएगी, राउटर R1 इसे ड्रॉप कर देगा। दैट्स इट, सो सिंपल। तो राउटर R1 पे अब हमें एक स्टेप बनाना है, स्टेप 4 के राउटर R1 पे हमें ऑरेंज की एक एंट्री ऐड करनी है। ऑरेंज का एक स्टैटिक राउट ऐड करना है और इसको हम किस तरफ ऐड करेंगे? टूवर्ड्स R2। तो जब हम ये ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये ट्रैफिक जाएगी R2 के पास। R2 के पास ऑरेंज का नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो ऑरेंज 2 के पास चली जाएगी। ऑरेंज 2 क्या करेगा? देन इसका वाइस वर्सा कर देगा, सोर्स को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन को सोर्स। तो
तो अब क्या होगा, ऑरेंज देखेगा कि डेस्टिनेशन डिफरेंट है, रेड है, ऑरेंज नहीं है, तो वो उसको गेटवे को ट्रैफिक सेंड करेगा। राउटर R2 के पास रेड के नेटवर्क की ऑलरेडी एंट्री मौजूद है जो हमने प्रीवियस स्टेप्स में कॉन्फ़िगर की है, तो वो राउटर R2 उसको राउटर R1 के पास शेयर कर देगा, और R1 के पास वो डायरेक्टली कनेक्टेड है रेड का नेटवर्क। डेस्टिनेशन को अगर हम देखें तो वो ट्रैफिक इसके पास पहुंच जाएगी। तो हमें जस्ट ये राउटर R1 पे ऑरेंज का नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, जो है कि है 192.168.200.0/24। तो राउटर R1 पे हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी राउट 192.168.200.0 और देन सबनेट मास्क 255.255.255.0 और देन नेक्स्ट हॉप 10.1.1.2 जो कि राउटर R2 है। तो हमने एंट्री कॉन्फ़िगर कर दी है। शो आईपी राउट करें तो अब हम राउटर R1 के पास 200.0/24 यानी कि ऑरेंज नेटवर्क की भी एंट्री मौजूद है। तो अब क्या होगा, अब ब्लू वन जो पहले पिंग नहीं कर पा रहा था, अब अगर हम वो दोबारा 200.1 करें तो हमारे पास अब हम देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। इसी तरह रेड वन से भी हम पिंग नहीं कर पा रहे थे, तो रेड वन से अगर हम दोबारा पिंग करें तो ये हमारे पास रेड वन से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। ना सिर्फ ये ऑरेंज वन को पिंग कर पाएंगे बल्कि ऑरेंज थ्री को भी पिंग कर पाएंगे। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, दो रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये जो पहले दो रिक्वेस्ट टाइम आउट है, ये बेसिकली आर्प कैशे रिजॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, जिसकी वजह से ये पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, और एक या दो पैकेट पहले ड्रॉप हो जाते हैं अगर पहली दफ़ा हम पिंग करें, हर बार नहीं होते। और अब अगर हम दोबारा करें तो हम देखेंगे हमारे पास ये मुसलसल पिंग हो रही है। तो यूं हमने स्टैटिक राउटिंग करवा दी। और इस स्टैटिक राउटिंग में कॉन्सेप्ट याद रखें कि एक राउटर के पास दूसरे का नेटवर्क मौजूद होना चाहिए ताकि वो उस तरफ ट्रैफिक सेंड करे। फॉर एग्जांपल, आप तसव्वुर करेंगे ये राउटर R1, इसके पास जो दो नेटवर्क हैं उन दोनों नेटवर्क का राउट दूसरे राउटर पे मौजूद होना चाहिए टुवर्ड्स इसकी तरफ, ताकि वो ट्रैफिक इधर सेंड करे। इसी तरह राउटर R2 के पास जो दो नेटवर्क हैं, VLAN 100 और VLAN 200 के, ये दो नेटवर्क, इन दोनों नेटवर्क का राउट जो है वो राउटर R1 पे मौजूद होना चाहिए ताकि राउटर R1 उनके लिए ट्रैफिक राउटर R2 को सेंड करे। इस तरह ये आपस में अब तमाम ब्लू, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, ये तमाम पीसी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। लास्ट वेरीफाई करते हैं हम ब्लैक वन से रेड थ्री को पिंग करते हैं। तो ब्लैक वन से हम रेड थ्री को पिंग करते हैं। रेड थ्री का आईपी है 192.168.20.3। तो ब्लैक वन से हम 20.3 को पिंग कर पाएंगे। एक रिक्वेस्ट टाइम आउट, दो रिक्वेस्ट टाइम आउट, और उसके पास हम देख रहे हैं हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। और ये कम्युनिकेशन राउटर R1 और राउटर R2 इसके थ्रू इस लिंक पे जा रही है। हम देख पा रहे हैं और कोई कनेक्टिविटी का रास्ता ही मौजूद नहीं है। तो ये राउटर R1 और R2 के दरमियान जो हमने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की, ये बेसिकली उसके थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है।